द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बीजेपी के लिए हर राज्य का चुनाव मुश्किल बनता जा रहा है, मुसीबत बड़ी होती चली जा रही है। अभी हिमाचल का चुनाव हारे, कर्नाटक का चुनाव हारे, अब सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं अगले 2-3 महीने में, नवंबर के महीने में कभी भी होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिंदी पट्टी के राज्य, तेलंगाना और मिजोरम, एक नॉर्थ ईस्ट और एक दक्षिण भारत। जो नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत है वहाँ वैसे ही बीजेपी की हालत ख़राब है। हिंदी पट्टी के लिए बीजेपी में जितने सर्वे आते हैं बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। मध्य प्रदेश को लेकर एक और सर्वे सामने आया है, लोक पॉल ने कराया है। लोक पॉल अभी तक कई सर्वेस के अंदर इनका 100% एक्यूरेसी रेट देखने को मिला भी है, चाहे वो कर्नाटक हो, हिमाचल हो, गुजरात हो। उसी लोक पॉल ने एक लंबे समय तक सर्वे करते हुए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का सर्वे करते हुए ये परिणाम दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये सरकार नहीं बचेगी। लोकपाल ने लिखा है, एक पूरे महीने चलाया हमारा मेगा ग्राउंड सर्वे, जिसके अंदर हर विधानसभा में हमने सर्वेस किए, सैंपल्स दिए, लोगों के बीच में उनकी राय जानने की कोशिश करी। हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 230 विधानसभा सीट्स के हाउस में 90 सीटों पर इनका आकलन है कि सिमट जाएगी, मतलब बहुमत से काफ़ी दूर रहेगी। और कांग्रेस पार्टी, बहुमत का आंकड़ा 116 है, कांग्रेस पार्टी 130 से 135 सीटें लेकर आएगी। मतलब प्रचंड बहुमत जिसे कहते हैं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, वो स्थिति कांग्रेस की मध्य प्रदेश के अंदर बनती दिख रही है। और ये पहला सर्वे नहीं है, बल्कि अब तक जितने सर्वेज आए हैं उन तमाम सर्वेज ने मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बीजेपी को सत्ता से बाहर होता हुआ दिखाया है और पूरी तरह से कांग्रेस को सत्ता में आता हुआ दिखाया, वो प्रचंड बहुमत के साथ। 1,72,500 सैंपल साइज, टाइमलाइन जून 13 से जुलाई 15। तो आप सोच सकते हैं कितनी एक्यूरेसी है इनका। ये एक बैनर भी इन्होंने रिलीज किया है जिसमें लिखा है कि बीजेपी का वोट शेयर जो रहेगा 38% के आसपास रहेगा और कांग्रेस का वोट शेयर 43% के आसपास रहेगा। वोट शेयर के अंदर लगभग 5% का अंतर रहेगा हार जीत में, और सीधे तौर के ऊपर दूर दूर तक बीजेपी सत्ता में रहते हुए नहीं दिखाई दे रही है और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत इनके सर्वे में मिलता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर इन्होंने जोन वाइज भी दिया है। जो मध्य प्रदेश को जानते होंगे, ग्वालियर चंबल जो सिंधिया जी का बेल्ट है, उसमें कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें 23 मिलती दिखाई हैं और बीजेपी को 9-10 सीटें इसमें मिलती हुई दिखी हैं। बुंदेलखंड एक ऐसा रीजन है जो बहुत डिसिसिव रीजन माना जाता है, उसका भी इन्होंने सर्वे दिया है। विंध्य है, उसका भी सर्वे दिया है। मालवा जो इंदौर की बेल्ट है, उसका भी इनका सर्वे है। तो ये जोन वाइज भी दिया है। इससे पता चलता है कितना एक्यूरेसी का ख्याल रखा गया है और कितना जेन्युइनली ये सर्वे किया गया है। अगर किसी भी एजेंसी के पास डिविजन्स के अंदर जो डिवाइडेड वोट पूरा कहाँ कितना आएगा वो है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें मेहनत काफ़ी की गई है और ये हवाई सर्वे नहीं है। पीयूष बबेले जी ने इस पर ट्वीट किया, इसको कोट करके लिखा है, एक और ओपिनियन पोल ने लगाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड जीत पर मुहर। और इसके साथ साथ जय कमलनाथ जी जो हैं वो फेस हैं मध्य प्रदेश के 15 महीने में जिनकी सरकार गिराई गई थी, और अब एक सिंपैथी भी साथ में, वेव साथ में चल रही है कि लोगों का वहाँ मानना है। और बीजेपी और आरएसएस के लिए जो सर्वेज आए हैं वो तो हमेशा ही चिंताजनक आए हैं। इससे पहले हम संवेद ने छापा था कि आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार, मध्य प्रदेश में आ रही कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का बड़ा दावा। जो ये सर्वे था इसका एक अखबार में छापा भी गया था और नवभारत ने छापा था। भाजपा का आंतरिक सर्वे, मध्य प्रदेश में आएंगी 55 से 65 सीटें, सिंधिया ने खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ से बताया बाहर। मध्य प्रदेश को जो लोग नहीं जानते हैं, 55 से 65 सीटें ठीक तरह से विपक्ष की मजबूती भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये हाउस जो है मध्य प्रदेश की असेंबली का वो 230 सीट्स का है। 230 सीट्स में से 50-60 सीटें बीजेपी की आना, ये समझ लीजिए कि बहुत ही हालत पतली होने जैसा। इसके साथ साथ एबीपी के संपादक हैं आशीष कुमार सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया था 1 महीने पहले, लिखा था, मध्य प्रदेश के एक सर्वे के मुताबिक ऑफिस ऑफ कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस को इस बार मध्य प्रदेश में 135 से 150 सीटें मिल सकती हैं। अगले दिन इनके चैनल का एबीपी का सर्वे भी आया था जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखी थी। जितने सर्वेज हो रहे हैं, जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कांग्रेस की जीत होती दिखती है और बीजेपी की वहाँ लंका लगती हुई दिख रही है। कैसे? एक तो 2018 में बीजेपी हारी, जब अमित शाह जी का नेतृत्व था, वो अध्यक्ष से पार्टी के, चाणक्य चल रहा था हर तरफ,
और ये पूरे राज्य बीजेपी हार गई थी। और इस बार फिर से वो राज्य हैं जहां वोटिंग इलेक्शंस होने हैं जिनमें बीजेपी को पिछली बार बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे ही न्यूज़ तक ने और एमपी तक ने भी एक पोल कराया था कुछ वक्त पहले, जिस मध्य प्रदेश को लेके, उसमें भी इसी तरह के परिणाम आए थे। उसमें इससे भी ज़्यादा लोगों ने वोट डाला था। न्यूज़ तक ने लिखा था, मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी। बीजेपी को 21% वोट मिले थे और कांग्रेस को 77% वोट मिले थे। इसमें वोट डालने वाले थे 3,03,000 लोग। 3,03,000 लोगों में से मध्य प्रदेश के 77% लोगों ने कहा था कांग्रेस जीतेगी, पलड़ा भारी कांग्रेस का रहेगा, और मात्र 21% लोगों ने कहा था कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। एमपी तक ने एक पोल कराया था और उसमें लिखा था, मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी, यही एमपी तक ने लिखा था। 23% लोगों ने बीजेपी बताया था और 74% लोगों ने कांग्रेस कहा था। मतलब जो स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए, वो बीजेपी की चिंता बढ़ाने को काफ़ी है। पर यही होता है जब आप ऑपरेशन लोटस का सहारा लेते हैं और ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकारें गिरा के अपनी सरकार बनाने का कृत्य किया जाता है, जिससे लोकतंत्र भी तार तार होता है और छवि भी दागदार होती है। वही चीज़ अब शायद बीजेपी के लिए भारी पड़ रही है। बार बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी के आला कमान के नेताओं के दौरे चल रहे हैं। मणिपुर भूल के बीजेपी के गृह मंत्री भी सरकार के इन्हीं राज्यों के अंदर दौरे में दिखाई देते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो बड़ा विषय बनती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बड़ी ख़राब है। एक ज्योतिषी ने भी अपना जो प्रेडिक्शन था वो दिया था, मैंने आपके साथ साझा भी किया था कि 230 में से 175 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और बची हुई सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। तो बहुत ही ख़राब स्थिति बीजेपी की होगी कि 50 सीटें हों। ऐसे ही एक अखबार ने लिखा कि मध्य प्रदेश में हर सर्वे में घट रही है बीजेपी की सीटें। ताज़ा सर्वे में 55 सीटों पर सिमटती नजर आई बीजेपी। यदि यही ट्रेंड मतदान तक बरकरार रहा तो इस बार बीजेपी का 50 से कम सीटों के साथ सत्ता से बेदखल होना तय है। ऐसा ही एक सर्वे एजेंसी है स्मॉल बॉक्स इंडिया, उन्होंने भी ये जो आज हमने जिनका देखा कि लोकपाल के सर्वे से पहले 1 महीना पहले अपना सर्वे दिया था और लिखा था कि ये हमारा दूसरा स्मॉल बॉक्स इंडिया ओपिनियन पोल है मध्य प्रदेश असेंबली का 230 विधानसभा सीटों का, जिसमें हमारे हिसाब से, हमारे सर्वे के हिसाब से, स्मॉल बॉक्स इंडिया के सर्वे के हिसाब से 135 सीट्स कांग्रेस को मिलेंगी और बीजेपी 70 से 80 सीटों पर सिमट जाएगी। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश में बीजेपी की। और हिंदी पट्टी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण बीजेपी चलाने में कामयाब हुई है कई बार, वहाँ अगर ये स्थिति बन गई है तो देश में 2024 में विपक्षी एकता के सामने मोदी सरकार भी नहीं टिक पाएगी। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइएगा, अपने साथियों तक भी पहुँचाइएगा कि वो भी जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें ताकि रीच और आगे जा सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।